इटली में एक टनल में गुम हो गई ट्रेन, कोई उसे नहीं ढूंढ पा रहा। एक ट्रेन में सफर करना जो असल में एक टाइम मशीन थी जो आपको कभी वापस नहीं लाएगी। 106 यात्री और क्रू के मेंबर्स शायद 2 बार सोचते अपने एडवेंचर पार निकलने से पहले, अगर उन्हें पता होता कि टाइटैनिक के यात्रियों की तरह जो लगभग 1 साल बाद अपनी पहली और आखिरी यात्रा पर निकले थे, वे कभी अपने डेस्टिनेशन तक नहीं पहुंच पाएंगे। फर्क बस इतना है कि कोई नहीं जानता उस ट्रेन के साथ क्या हुआ। 14 जुलाई 1911 को नवी में रेल कंपनीज ने अमीर इटालियंस को अपनी नई ट्रेन पर एक फ्री ट्रायल राइड दी। यात्री अपने सफर का मजा ले रहे थे, रास्ते में सीनिक व्यूज देख रहे थे, छोटी छोटी बातें कर रहे थे और अपने रिफ्रेशमेंट्स का आनंद ले रहे थे। अनमेन से एक साइट जिसे देखने के लिए वे उत्सुक थे, एक नई टनल थी जो एक माउंटेन के थ्रू जाती थी। उस समय के हिसाब से ये सबसे लंबी टनल्स में से एक थी और यही से मिस्ट्री शुरू होती है। ट्रेन लोम्बार्डी माउंटेन में आधा मिले लंबी टनल में दाखिल हुई और कभी बाहर नहीं आई, बस गायब हो गए। So, the mystery of the train that vanished in a tunnel in Italy remains unsolved to this day. इस घटना के बाद रेलवे वर्कर्स और पुलिस ने टनल का हर कोना छान मारा, लेकिन ट्रेन का कोई पता नहीं चला। टनल बस लंबी थी और वहां से दूसरी तरफ जाने का कोई रास्ता नहीं था। फिर भी ना कोई ट्रेन थी और ना ही किसी क्रैश का कोई निशान। हालांकि 2 यात्री मिले जो ट्रेन के टनल में घुसने से पहले ही कूद गए थे। बाद में जब उन्हें होश आया तो उन्होंने अपने सफर की कहानी सुनाई। जब ट्रेन टनल के पास पहुंचे तो काले धुएं का एक बादल आया और साथ ही घना सफेद कोहरा भी। ट्रेन धीरे होने लगी जैसे हाई एंट्रेंस के नजदीक पहुंची और कोहरा उससे घेरने लगा। वो आदमी घबरा गए और ट्रेन के गायब होने से पहले ही जमीन पर कूद गए। एक सर्वाइवर ने इटालियन न्यूज़पेपर में घटना के बारे में बताया। मैंने काले धुएं के पार आई एक अस्पष्ट हुमिंग साउंड सुना। मैंने देखा कि एक मिल्की व्हाइट फॉग टनल से रिसती हुई आ रही थी। उसने लिटरली ट्रेन को निगल लिया जैसे उसको गायब कर दिया हो। So, the mysterious disappearance of the train remains unsolved, with only the eerie testimonies of the 2 survivors giving us a glimpse of what might have happened.